आज का टॉपिक है आपका फसल उत्पादन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है 8 क्लास का। तो फसल उत्पादन जो दिया हुआ है फसल, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फसल होता क्या है। तो फसल जो हम अपने आम जीवन में जो उपयोग करते हैं वही आपका फसल होता है। तो परिभाषा के माध्यम से आपको लिखाया गया है कि पृथ्वी पर जितने भी उपयोगी फसल उगाए जाते हैं उसे क्या बोलेंगे? फसल बोलेंगे। जैसे गेहूँ बोते हैं, धान बोते हैं, मक्का बोते हैं, कोई भी सब्जी बोते हैं, जो हमारे जीवन चलाने के उपयोग में काम आता है उसी को क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। अब बात करेंगे कि फसल होता कई प्रकार के है। तो फसल आपका होता है 3 प्रकार के। कई प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। एक होता है आपका खरीफ फसल, सेकंड होता है रबी फसल, थर्ड होता है ग्रीष्म फसल। खरीफ फसल कहते किसे हैं? खरीफ फसल है आपका वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले फसल को क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। जैसे में लिखा हुआ है कि धान, मक्का, सोयाबीन। उसके बाद आपका रबी फसल। रबी फसल शीत ऋतु में बोया जाता है, उसे रबी फसल कहते हैं। जैसे में लिखा हुआ है सरसों, मटर, चना, आलू। शीत ऋतु का मतलब होता है कि जो आपको नवंबर में जो स्टार्टिंग होता है बुआई, उसमें शीत ऋतु होता है। यानी कि ठंडा के दिन में जो चीज़ बोया जाता है उसको शीत ऋतु बोलते हैं, और वर्षा के दिन में जो बोया जाता है उसको क्या बोलते हैं? खरीफ फसल बोलते हैं। उसके बाद आपका दिया हुआ है ग्रीष्म फसल। तो ग्रीष्म फसल जो होता है गर्मी के दिन में बोया जाता है, जिसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, उसे ग्रीष्म फसल कहते हैं। जैसे में लिखा हुआ है कि चिन्ना, मूंग बोया जाता है, प्याज बोया जाता है, मक्का बोया जाता है। जो इसके बाद अप्रैल मई में जो बोया जाएगा, आपका रबी फसल जो अब कट रहा है, जैसे इसके बाद राई कट रहा है, गेहूँ कटने के बाद जो उसमें बोया जाएगा, जैसे प्याज हुआ, मक्का हुआ, गर्मी वाला मक्का, उसके बाद मूंग बोया जाता है। तो इस चीज़ में आपका सिंचाई की आवश्यकता सबसे ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि उसमें गर्मी पड़ती है। तो इस चीज़ को बोलेंगे ग्रीष्म ऋतु। तो फसल आपका होता है 3 टाइप के, खरीफ, रबी और ग्रीष्म। अगर ऐसे याद ना हो तो देखिए, एक भोजपुरी भाषा में कहा जाता है, हम आपको बता देते हैं, कहा जाता है कि रबी राण का भदई सांड का। रबी, ये जो रबी लिखा हुआ है, याद करने का तरीका बता दे रहे हैं कि रबी राण का और भदई सांड का। तो भदई किसको बोलते हैं? जो खरीफ फसल कह रहा है कि वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो वर्षा ऋतु को ही हम लोग अपने देहाती भाषा में जो सावन भादो आता है उसी को क्या बोलते हैं? भदई बोलते हैं। और रबी फसल जो ठंडा के दिन में आता है उसको रबी फसल बोलते हैं। तो रबी रांड का, भदई सांड का मतलब है कि अगर रबी फसल बोते हैं तो जिस घर में कोई अगर व्यक्ति नहीं है, सिंपल अगर एक लेडीज भी होगी जिसके मान लीजिए कि कोई बच्चे नहीं है, अगर पति भी नहीं है, अगर लेडीज अकेले है, तो क्या कर सकती है? खेत को बो सकती है, फसल उगा सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत कम होता है कि खेत में गए, अपना बीज डाले, ट्रैक्टर से अपना जुतवाए, पानी डाले, उसके बाद हो गया, क्योंकि इसमें मेहनत कम होता है, घास उसमें कम उगता है। लेकिन ये जो खरीफ फसल लिखा हुआ है, जो कहा जाता है कि भदई सांड का, तो सांड का मतलब होता है कि सांड मोटा ताजा होता है, मेहनत करने वाला होता है। जैसे बैल हुआ, सांड हुआ, तो इसमें आपका मेहनत ज़्यादा लगता है। तो मेहनत ज़्यादा लगता है कि मतलब हुआ कि जो पौधा लगाते हैं उस पौधे के साथ साथ कुछ अन्य पदार्थ, यानी कि अन्य घास उग जाते हैं, उसमें दूसरा घास उग जाता है, उसको हम लोग अवछानीय पदार्थ कहते हैं। उस चीज़ को हम लोग निकालने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जब तक उसमें से नहीं निकलेगा उस घास को, उस कचरे को, तब तक ले उसका फसल आपका आगे की ओर वृद्धि नहीं कर पाता है। तो इसीलिए कहा गया है ये मेहनत वाला फसल है, ये कम मेहनत वाला फसल है। तो इसमें आप एक लेडीज भी काम करा सकती है, लेकिन इसमें ये फसल आपको बोने में बहुत मेहनत लगता है। इसमें बहुत स्वांग चाहिए, माने बहुत आदमी चाहिए, तब इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको आप पैदे के रूप में उपजा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रबी राण का और भदई सांड का। इसका मतलब समझ गए? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।